ठोकने का समय है। पाकिस्तानी के घर में ठोकने का टाइम है। ठोक के मारेंगे इन पाकिस्तानियों को। आज दूता हाउस में देख रहे हो केक काटने जा रहे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें पाकिस्तानियों। मोदी जी अब वो दिन दूर नहीं रह गया। अब आपको फैसला लेना पड़ेगा। ये सारी जनता आपके साथ खड़ी हुई है और पैंट खोल के देखा। अब वो दिन दूर नहीं कि हमारी फौजी तुम्हारा जय श्री राम बोल के तुम्हारा मारेंगी। देख लेना तुम्हें ठोकेंगी अच्छी तरह से। जय श्री राम बोल के ठोकेंगे। अभी 27 मारे हैं तुमने। हम 27,000 जब तक नहीं मारेंगे, जब तक सांस नहीं लेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम अनिल है। अनिल गुस्से में है? बिल्कुल गुस्से में नहीं। क्या ये जश्न मनाने का टाइम है? ये जश्न मनाने का टाइम है। पाकिस्तानी के घर में ठोकने का टाइम है। ठोक के मारेंगे इन पाकिस्तानियों को। आज दूता हाउस में देख रहे हो केक काटने जा रहे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें पाकिस्तानियों। और मैं फिर कह रहा हूँ 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ खड़ी हुई है। मोदी जी अब वो दिन दूर नहीं रह गया। अब आपको फैसला लेना पड़ेगा। ये सारी जनता आपके साथ खड़ी हुई है, क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया कि आज हमारी धर्म पूछ के हमें मारा जा रहा है। आज तुमने कलमा पढ़ा के मारा है और पैंट खोल के देखा। अब वो दिन दूर नहीं कि हमारी फौजी तुम्हारा जय श्री राम बोल के तुम्हारा मारेंगी। देख लेना तुम्हें ठोकेंगी अच्छी तरह से। जय श्री राम बोल के ठोकेंगे अब इनको। लेकिन अनिल जी एक बात बताइए, अगर इस तरीके से चलता रहा तो क्या हिंदू घबरा रहा है? क्या हिंदू कहीं ना कहीं सहम रहा है? हिंदू एक शेर है और ये एक बब्बर शेर है और शेर रहेगा। इनसे क्या घबराना। ये जो कीदड़ में आते हैं अपना 2-4 और करके चढ़ा। अगर हिम्मत है तो छाती ठोक के आओ और ललकार के दिखाओ हमारी फौजों को। उसके बाद तुम हथियार उठाओ तो मान जाएगा तुम्हारे अंदर कूदा है। सवाल वही तो है, जब वो लोग निहत्थे थे तब उन्हें मारा गया। उनमें से कई सारे ऐसे ऑफिसर भी थे, ट्रेंड थे, लेकिन निहत्थे थे, सबको मार दिया गया। शर्म की बात इसमें यह हुई कि पैजामा खोलकर धर्म चेक किया गया, वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं। अगर उन्हें कलमा पढ़ना आता तो शायद आज वो हमारे बीच होते। हमारे आर्मी का भी एक, नेवी का भी एक लड़का, नई शादी हुई थी, उसको इन्होंने, अगर उसके हाथ में हथियार होता तो वे तीनों जो आए थे ना वो वही ढेर होते। ये वही ढेर होते। आज उसकी बीवी, उसकी पत्नी, उसके परिवार, उसके माँ बाप सारे बेचारे रो रहे हैं, सारे तड़प रहे हैं। पर मैं फिर कह रहा हूँ अभी तो इनका पानी बंद है। इनका दाना पानी खाना पीना बंद। अभी 27 मारे हैं तुमने। हम 27,000 जब तक नहीं मारेंगे, जब तक सांस नहीं लेंगे। और बता रहा हूं पाकिस्तानियों, एक एक को चुन के मारो, घर में घुस के मारो और पीओके को भी अपने अंदर शामिल करो और पीओके को आतंकवादी से आजाद कराओ। देश के हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब कैसे हमें बाहर आना पड़ेगा? अपने अंदर बाहर आना जरूरी है। स्ट्रांग बनो, हिम्मत करो। अब वो दिन दूर नहीं कि तुम्हें लड़ने का समय आ चुका है। पाकिस्तानियों को धूल चटाने का समय आ रहा है। और हमारे यहाँ पे जितना दूतावास हमारे पाकिस्तानियों का है उन्हें बंद करो। भगाओ इस सालों कमीनों को, यहाँ से भगाओ और जाए। और जिसका यहाँ पे पाकिस्तानियों का वीजा लगा हुआ है उनका रद्द करके उन्हें पाकिस्तान भगाओ। इनको नष्टो नाबूद करो सालों को। एक मिनट। भारतीय सेना ने बहुत गोलियां खा ली। अब उनको राज करने का वक्त दो। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, कांग्रेस और बाबा साहब का संविधान को 10 साल के लिए होल्ड कर दो। 10 साल के लिए होल्ड कर दो। पूरा देश सेना के हवाले कर दो। कह रहे संविधान को होल्ड कर दे। होल्ड कर दो, बिल्कुल क्लियर। इस संविधान में क्या कह रहे हैं? सबसे पहले देश में सुन नहीं रहा। इस संविधान को होल्ड, इस संविधान में कुछ नहीं है। गोलियां खाते रहो, फौजी गोली खाते रहो। नरेंद्र मोदी को हिंदू का वोट मिलेगा, राहुल गांधी को कांग्रेस का वोट मिलेगा। इन मादर चौधों को सबको जेल में डालो। रंडी के बच्चों को भारतीय सेना के हवाले करो। 10 साल ये देश। और जो कह रहा है ना कि आतंकवादियों से बैठ के बात करो, मैं तो कहता उस बंदे को पाकिस्तान में भेज दो और वो जाए वहीं बातचीत करे और वहीं अपना घर बसा ले, क्योंकि उसकी आंखों में दर्द नहीं है। वो आतंकवादियों का ये बैठ के बात करने का समय है। ठोकने का समय है, ठोकने का समय है। घर में घुस के मारने का समय। जब तक ठोकेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारा मानना ये है, भाई साहब, सबसे पहले देश में आपातकाल लगाना चाहिए।
अगर आपको अगर देखो क्या है कि बाद जो लात भूत बात से नहीं मानता है। आपने देखो जब बुरहान वानी एक मोस्टेड आतंकवादी था, उसके पर भी कितने लोग कर रहे थे, यही हिंदू है, यही बोले थे हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। आपने देखे राहुल गांधी बोलते हैं हिंदू हिंसक होता है, दिग्विजय सिंह ने बोले थे भगवा आतंकवादी होता है। आज कोई भी नेता आकर के ये नहीं बोला जो मुस्लिम आतंकवादी जब पेंट करके चेक करके मारने के काम किया, एक भी नेता बोलने के नाम लेने के तैयार नहीं है। हमारा देश में भाई साहब ये है जो बड़े बड़े जो वकील है, क्यों सर ऐसा क्यों, विपक्ष का नेता क्यों नहीं कह रहा? जो हमारा देश के बड़े बड़े जो वकील है वो आतंकवादियों के पैरवी करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई आतंकवादी की पैरवी क्यों करना है आपको? आप इन मानसिकता वाले को ये देखो, जिस दिन याकूब नमन को जनाजा निकले थे उसी दिन अब्दुल कलाम को जनाजा निकले थे, लेकिन अब्दुल कलाम के जनाजे में 5000 आदमी थे, याकूब नमन का जनाजे में 5 लाख आदमी थे। इससे दर्शाता है जो ये लोग क्या है, क्या होता है। ये वो लोग हैं, इन्हें अपनी जो आतंकवादी है ये अपना बाप के भी नहीं है। अगर भाई गोरन अगर चेक करोगे सर, एक सवाल मैंने किसी से नहीं पूछा, अगर आपके हाथ में वो पावर दे दी जाए उन आतंकवादियों के साथ क्या करना है? अपने मन से बताइए, तसल्ली से बताइए, क्या करेंगे? हम वो करेंगे जो नेतन्याहू, जो इजराइल के जो नेतन्याहू प्रधानमंत्री है, जो किया आतंकवादी के साथ वही करना चाहिए। वो बोला है, लात का भूत बात से नहीं मानता इनको। क्या करेंगे भाई, तो पूछ रहा हूं। इनकी यही लोग ये है AK-40 के समान तोप से ही मानते हैं, तोप से ही जवाब देने पड़ेंगे, तोप के बाद ऊपर से एयर स्ट्राइक करने पड़ेंगे। इसी चीज के मारते ये लोग, बम के नीचे दब के मरने वाले कौम है ये। आज आपको पता, जो नेता बोले थे जो आतंकवादी में धर्म नहीं होते हैं, आज कहाँ गया वो गैंग, कहाँ है को? खाली बोला हम कंडम करते हैं। ओवैसी क्या बोला है, हम कंडम करते हैं इस चीज को। कश्मीर में जब तक कश्मीर के लोग उसको साथ नहीं देता आतंकवादी को, तब तक इतना बड़ा घटना कैसे हो जाता है? वहाँ की कहीं न कहीं वहाँ के लोग उसको साथ दे रहे हैं, तब बुला लोकल, जब तक लोकल उसमें नहीं इन्वॉल्व है कैसे हो सकता है भाई साहब? लोकल इन्वॉल्व है तभी तो इतने बड़े हादसा के वो हुआ है। आज मुहैया क्या है, देख के क्या है, मूव क्या है, उसके बाद ही अपने हमला किए। आपको पता है इनके पास हथियार नहीं है, निहत्ते हैं। अगर ये मर्द के, सुनिए, अगर ये मर्द के अगर बच्चे हैं, अगर मर्द के बच्चे हैं तो आप हथियार लाओ, हमारा सेना के साथ मुकाबला करो। आपको अगर मैंने दूध पिलाया है, आप इतने बड़े माइकलाल जो हो, तो आप सेना के साथ वो करो, आप सेना के साथ वो करो, आप सेना के साथ लड़ो। आप अगर दम में है, आप घुसवे निहत्ते को गोली मार के चल रहे हैं। मर्द के बच्चा होता है क्या? ये मर्द के बच्चे होते हैं क्या? मर्द गानी होता है क्या? मर्द वो होता है जो हमारा आर्मी के साथ मुकाबला करके, तू देख, तू सीना ठोक के बोल हम लड़ने चाहते हो भारत से, हम भारत से लड़ने चाहता हूँ। आपने देखो चंद नहीं, खबरों में हमने ये भी देखा कि वो आर्मी के यूनिफॉर्म पहनकर आए थे लोगों को मारने के लिए, वरना अगर कुछ भी वहाँ के जो ऑफिसर भी वो मौजूद थे, जो सिविलियन जो घूमने के लिए गए थे, उनको जरा सा शक होता तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज पता चलती, लेकिन वो आर्मी की यूनिफॉर्म में आए। बिल्कुल, ये धोखाधड़ी कैसे हो रही है, ये धोखाधड़ी कैसे हो रही है, ये इसका जांच का विषय है कि कौन लोग उनको सह दे रहे हैं और कौन लोग उनके पीछे खड़े हो रखे हैं। ये सारे लोगों की जांच करी जानी चाहिए, और जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं उनके साथ में भी वही होना चाहिए जो पाकिस्तान के साथ हो। पाकिस्तान की जिहादियों के पीछे खड़े कौन है? पाकिस्तान की सेना खड़ी है। उनकी जो है, उनको जो मुनीर है उनका, वो जिहादी आतंकवादी सबसे बड़ा, उनके आर्मी का जो मुनीर है, सेना का अध्यक्ष। सर, हिंदुस्तान पाकिस्तान को पानी देता था, जिनका नाम इंडस वैली टिप्सी सिंधु, लेकिन अब वो भी बंद कर दिया गया है। भारत ने कहा नहीं देंगे। जितने पाकिस्तानी यहाँ पर थे जो किसी कारण से आए थे, उनको भी भगा दिया गया है, 1 हफ्ते के अंदर खाली। एम्बेसी जो है पाकिस्तानी एम्बेसी, उसको भी खाली कर रहे हैं। तो ये जो सरकार की जो ये सब जो अभी चल रही है स्ट्रैटेजी, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। देखिए, अब जल का उनको संकट पता चलेगा। 10% का पानी नहीं पियोगे तो जीवन में जो वो उनके खिलाफ है सरकार के लिए, वो सारी जनता, पाकिस्तान की जनता खड़ी हो जाएगी उनके खिलाफ। पाकिस्तान को क्या चेतावनी देना चाहेंगे अपने तरफ से? सर देखिए, मैं एक ही चेतावनी देना चाहूंगा कि जो तुमने जैसे बीज डाले हैं ना, उसका फल तुम भुगतते जा रहे हो और आगे भी भुगतोगे। पाकिस्तान के पता नहीं कितने टुकड़े हो जाएंगे। पीओके तो भारत के अंदर आ जाएगा, बलूचिस्तान खड़ा हो रखा है, और जैसा वो मुनीर चाहता है ना, उसी की भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।